पहला क्वेश्चन है ई वर्ण है, ई वर्ण है ह्रस्व दीर्घ अंतयस्थ उष्म। तो इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा दीर्घ, बी हो जाएगा दीर्घ। द का उच्चारण स्थान है, द का उच्चारण स्थान है तो हो जाएगा इसका आंसर सी, यानी द का उच्चारण स्थान दंत से होता है। व्यंजन के अंत में हलंत का मान है, तो जब व्यंजन के अंत में हलंत होता है तो उसका मान होता है आधा, उसका मान होता है आधा। चौथा क्वेश्चन है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या होती है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्वर होता है 11 गो, व्यंजन होता है 33 गो, तो हो जाएगा कुल मिलाकर 44 गो। व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण की संख्या 35 होती है, यानी सी हो जाएगा ऑप्शन। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। स्वर वर्णों की संख्या है, तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8वां क्वेश्चन है कि ग का उच्चारण स्थान है, ग का उच्चारण स्थान है तो ये हो जाएगा कंठ, ग का उच्चारण कंठ से होता है। 9वां क्वेश्चन है च वर्ग का उच्चारण स्थान है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। देखिए तो ऊपर वाला जस्ट आंसर है, ए तालु है, बी मूर्धा है, सी कंठ है, डी ओठ है। च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण स्थान है तो ये हो जाएगा तालु से, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा तालु से। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, क्वेश्चन 10 है ट वर्ग का उच्चारण स्थान है तो ये होता है ट वर्ग मूर्धा से होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान 11 क्वेश्चन है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है तो त वर्ग दंत से होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन करे कि इनमें कौन दीर्घ स्वर है, दीर्घ कौन दीर्घ स्वर है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही, जो बड़ी ई है दीर्घ स्वर है। और 13 क्वेश्चन दिया है कि अंग का उच्चारण स्थान है, अंग का उच्चारण स्थान कौन है? तो अंग का उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका, यानी ऑप्शन डी सही, नासिका हो जाएगा। अब दे रहा है कि व का उच्चारण स्थान कौन है, क्वेश्चन 14 व का उच्चारण स्थान कौन है? तो हो जाएगा ये दंतोष्ठ से, यानी ऑप्शन सी सही। अब देखेंगे 15 क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान कौन है? तो जो प वर्ग होता है ओष्ठ से होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, प फ ब भ म, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 16 क्वेश्चन है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण हो जाएगा इसका आंसर। मूर्धन्य स वर्ण का उच्चारण स्थान है तो ये हो जाएगा मूर्धा से, अगर तालाबी स होता तो तालव्य से, दंत स होता तो दंत से। अब ब का उच्चारण स्थान कौन है? 18 क्वेश्चन है, ब का उच्चारण स्थान कौन है? तो ये हो जाएगा ओठ से, ऑप्शन सी सही। तालाबी स मूर्धन्य स दांती स ह को कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हो जाएगा उष्म वर्ण, यानी तालाबी स मूर्धन्य स दांती स को
उस्व वर्ण कहते हैं। और देखिए य र ल व को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। तो 19 का हो जाएगा बी सही। छत्र ज्ञस र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते हैं इसको। अब देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 21। क वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो क वर्ण कंठ से होता है, ऑप्शन डी सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, छोटा ऊ बड़ा ऊ प वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओठ से। ओठ से देखिए प का उच्चारण तो ओठ से हो ही करता है, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ इसी में है, तो हो जाएगा ओठ से। न म अड़, न म अड़, तो देखिए कोई भी वर्ग का पांचवा होता है तो नसिका से होता है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही, नसिका से। ह एवं विसर्ग, ह एवं विसर्ग, तो देखिए ह का उच्चारण होता है कंठ से, तो विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से हो जाएगा, तो 24 का होगा आंसर बी सही। य और तालाब्य स, य और तालाबी स, तो जब तालाबी स होता है तो तालाब्य से उच्चारण होता है, तो य भी या तालाबी स भी का से उच्चारण होगा, तालाब्य स से, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब 26 क्वेश्चन है, लय और दंत स का उच्चारण स्थान है। लय और दंत स का उच्चारण स्थान है, तो दंत स दंत से, तो ल भी हो जाएगा दंत से। अब 27 क्वेश्चन देखेंगे, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार होता है आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही। छ का उच्चारण स्थान है, तो छ का उच्चारण स्थान तालु है, ऑप्शन नंबर बी सही। अब है ध का उच्चारण स्थान, ध का उच्चारण स्थान होता है दंत से, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसवा है क्वेश्चन कि उपसर्ग का उपयोग होता है, उपसर्ग का उपयोग होता है तो शब्द के प्रारंभ में उपयोग होता है और शब्द के लास्ट में प्रत्यय होता है, तो ये उपसर्ग दे रहा है, तो हो जाएगा शब्द के प्रारंभ में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्र हो जाएगा। अब 32 देखिए, प्रतिकूल में उपसर्ग है, प्रतिकूल में परि प्रति प्र परा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बेइंसाफी, बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग? बेइन बेई हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बे हो जाएगा। बेईमान में बे होता है। और देखिए यहाँ पर है 34 क्वेश्चन की अनुवाद में उपसर्ग है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में अनु उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। स्वागत में कौन उपसर्ग है? तो स्वागत में सु उपसर्ग है, स्वागत में सु उपसर्ग है, यानी ऑप्शन डी। संकल्प में उपसर्ग कौन है? संकल्प में उपसर्ग हो जाएगा सम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। अध्यक्ष में उपसर्ग है, अध्यक्ष में हो जाएगा आपको अधि उपसर्ग हो जाएगा, अध्यक्ष में अधि। अवलंब में कौन उपसर्ग है? अवलंब में तो हो जाएगा अव, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उद्घाटन में जो 39 क्वेश्चन है, उद्घाटन में कौन सा उपसर्ग है? तो उद है, ऑप्शन ए सही। अपहरण में कौन उपसर्ग है? तो अपहरण में हो जाएगा अप हो जाएगा, अप। और देखिए 41 क्वेश्चन 2 गो लिख दिया गया है, ठीक है। तो स्वाभिमान में कौन है? तो स्व हो जाएगा। आई एगो 41 है धावक का संधि विच्छेद, तो हो जाएगा धव प्लस यक, यानी बी सही, धव प्लस अक, बी सही। संगम, संगम का सधी विच्छेद है, तो सम प्लस गम, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सम प्लस
गम ऑप्शन सी सही। परीक्षा, परी प्लस इच्छा, तो 43 का हो जाएगा डी। परी प्लस इच्छा 43 का हो जाएगा डी ऑप्शन। नमस्कार, नमः प्लस कार, 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, नमः प्लस कार हो जाएगा। अनंत का अ प्लस अंत, 45 का हो जाएगा बी, अन प्लस अंत हो जाएगा, अन प्लस अंत। यद्यपि का संधि विच्छेद है, तो यद्यपि का होता है यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उद्धार, उद्धार का होता है उत प्लस हार, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत प्लस हार। और संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि का तो हो जाएगा सम प्लस धी, सम प्लस धी। 49 क्वेश्चन है मनोहर, तो मन प्लस हो जाएगा हर, मनोहर। अब गणेश का क्या होगा संधि विच्छेद, तो गणेश का होता है गण प्लस ईस, यानी ऑप्शन नंबर 20। सूर्योदय का संधि विच्छेद, सूर्योदय का तो होता है सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन ए सही, सूर्य प्लस उदय। दुर्गंध, दुर्गंध का संधि विच्छेद तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दुह प्लस गंध हो जाएगा। पवन, पवन तो पो प्लस अन, पवन का होता है पो प्लस अन, ऑप्शन सी सही। परमात्मा, परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा परमात्मा। मुनि शब्द का तृतीय बहुवचन रूप कौन सा होगा, मुनि शब्द का तो इसका हो जाएगा मुनि भी, तृतीय बहुवचन होता है मुनि भी। गंगायाम, गंगायाम पद में कौन विभक्ति है, तो सप्तमी है। मुनिसु, मुनिसु पद में कौन सा विभक्ति है, तो हो जाएगा सप्तमी हो जाएगा, मुनिसु में सप्तमी विभक्ति है। बालका नाम, बालका नाम होता है षष्ठी विभक्ति, तो हो जाएगा ऑप्शन सी सही। नदी में विभक्ति है, नदी, नदी में कौन विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है, नदी में द्वितीय विभक्ति। और रामाराम में विभक्ति है, रामाराम में कौन विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है, रामाराम में षष्ठी विभक्ति है।